दलित हिंदू ही नहीं पूजनीय भी है, ठीक है। ये मैं घोषणा कर चुका हूँ। इस चीज पे मैं जोर डालना चाहूंगी और हमें वक्त मिला तो हम वहां जाकर देखेंगे भी कि क्या वाकई वो दलित जो है, दलित शब्द आपने बोला कि मैं दलित शब्द पे बहुत जोर डाल रही हूँ। सर, अभी बीते 15 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिससे मैं मजबूर हूँ, हताश हूँ इस दलित शब्द पे जोर डालने के लिए, क्योंकि हमारे देश में हिंदू की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, लेकिन फिर भी जाति में देश इतना बट गया है कि एक बच्चा अगर पानी पी ले तो उसका दलित होना ही उसका कसूर हो जाता है और उसे मार दिया जाता है। इसलिए मैंने दलित शब्द पे जोर दिया। हिंदू विरोधी आवाज अब नहीं सहेगा हिंदू समाज, सनातन धर्म की रक्षा हेतु जागरूकता अभियान, इस तरीके का बैनर मेरे ठीक पीछे है। और मैं नमस्कार नलिनी और आप देख रहे हैं द जनता लाइव। लोगों से बातचीत करेंगे और उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि इस बैनर को लगाने की वजह क्या है और किस जरिए से वो इस बैनर को लगाकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मैं आचार्य महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी महेश्वर धाम वृंदावन से हूँ। ये बैनर जैसा भी आपने नाम लिया है, इस बैनर का एक ही संदेश है कि जो संवैधानिक दौर चल रहा है, सबसे पहले तो इस देश में जो भी रह रहा है उसको संवैधानिक नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा, जिस तरीके की गतिविधि पिछले बहुत चंद दिनों पहले जो हुई है, पिछले 2 से 3 महीने पहले जो हुआ है देश में, और जिस तरीके के नारेबाजी हो रही है और कार्य भी किए जा रहे हैं, मेरे स्वयं को भी 2 जुलाई को सरतन से जुदा करने की मुझे धमकी मिली। किस तरीके की गतिविधि हुई है 2-3 महीने पहले? सबसे पहले तो दर्शकों को वो बताइए, और किस तरीके के नारे की आप बात कर रहे हैं वो भी बताइए। देखिए, जो अनावश्यक जो आक्रोश फैलाया जा रहा है सरतन से जुदा करने का, और किया भी है। एक होता है धमकी देना, धमकी के साथ साथ करके भी दिखाया है। उदयपुर में घटना हो गई, अमरावती को घटना हो गई, और 50 लोगों को धमकी मिल चुकी है। किसी के भी घर के बाहर एक पेपर पर लिख दिया जाता है कि तुमने अमृत महोत्सव में भाग लिया है, तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसी 2-3 घटनाएं हुई हैं। तो ये जो माहौल बना है जो राष्ट्र विरोधी है, हम चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं को तत्काल रोका जाए और ऐसा मानवतावादी जो विरोध में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल आजीवन कारावास की सजा दी जाए। सर, तन से जुदा करना वाकई जो है वो दर्दनाक है लोगों के लिए, लेकिन आप मानते हैं जो नुपुर शर्मा द्वारा कमेंटबाजी किसी के इस्लाम पर, किसी के धर्म पर की गई, वो सही थी? देखिए, जहाँ तक कमेंटबाजी की बात है तो जाकिर नाइक ने तो हमारे देवी देवताओं को बिल्कुल कहा जाए कि पता नहीं क्या क्या कहा है। तो भावनात्मक अगर कोई बयान किसी ने दिया है तो उसमें अगर उस पर समीक्षा हो सकती है तो समीक्षा के आधार पर उसको उतना ही दंड दिया जाए। उसमें सिर्फ एक माफी ही एक कारण है, उसके सिवा उसमें दूसरा कोई दंड नहीं दिया जाना चाहिए। सर, यहाँ पे लिखा है कि हिंदुत्व विरोधी आवाज अब नहीं सहेगा हिंदू समाज, सनातन धर्म की रक्षा हेतु जागरूकता अभियान। आपके अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि हिंदू क्या है, ये हिंदू धर्म क्या है? देखिए, जो वैदिक सनातन संस्कृति को मानने वाला है वो हिंदू है। और हिंदू की जो रक्षा है वो स्वयं करना जानता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हिंदू की सरलता है, उस सरलता का कोई नाजायज फायदा ना उठाए। और हिंदू अपने आप में सक्षम है। ऐसा नहीं है कि हिंदू को किसी संगठन के माध्यम से ही कुछ कार्य करना पड़ता है। हिंदू सब अपने आप में सक्षम है। हिंदू किसान है सबसे ज़्यादा देश में, हिंदु मजदूर वर्ग भी सबसे ज़्यादा है देश में। तो हर आदमी अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है। तो उनको अनावश्यक ऐसा कोई दुर्व्यवहार उनके साथ ना हो जिससे उनका और उनके बच्चों का भविष्य खतरे में पड़े। ठीक है सर, आपका नाम थोड़ा आगे आ चाहिए। मेरा नाम ठाकुर ऋषिपाल सिंह है। ऋषिपाल जी, हिंदू से, हिंदू शब्द से आप क्या समझते हैं? देखिए, आज जो आदरणीय मोदी जी की नेतृत्व में सरकार चल रही है, मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मोदी जी ने जो विकास के कार्य करते हैं और जो उनकी योजनाएं है उसमें कोई धर्म नहीं देखा। धर्म नहीं देखा? हाँ, कोई धर्म नहीं देखा। वाकई सबका साथ, सबके विकास की बात करने वाले मोदी जी वाकई देश में सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं। तो फिर आरएसएस क्यों कहती है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अगर सबके साथ और सबके विकास की बात है तो हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से आ जाती है? भारत एक हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, जो लोग इस मानसिकता के लोग हैं और जो गलत धारणा फैला रहे हैं, अगर उनके विचार यहाँ नहीं मिलते तो चले जाए कहीं दूसरी जगह। सर, आप हिंदुओं में किन किन जातियों की गिनती करते हैं? ये सवाल किस वजह से पूछ रहे हो, उस मुद्दे पर भी आऊंगे, लेकिन सबसे पहले बताइए हिंदू में आप किन किन को गिनते हैं? क्या सिर्फ सवर्ण ही हिंदू है? मैं आपको अभी हैदराबाद की घटना के बारे में बताना चाहूँगा। ओवैसी जी ने एक मुसलमान को
टीवी में भी आ रहा है बात करते हुए, उसको थाने से छुड़ाया। अगर वही हिंदू होता, क्या ओवैसी जी उसको थाने से छुड़ाते? ओवैसी जी एक वर्ग, एक जाति, एक धर्म की राजनीति करते हैं। उसकी पार्टी में कोई हिंदू नहीं है, किसी पार्टी हिंदू को उसने टिकट नहीं दिया। मगर आप लोग हिंदू की बात कर रहे हैं तो मुझे बताइए ना, आप लोगों के अकॉर्डिंग हिंदू में किन किन जातियों को लेकर आप साथ चलने की बात कर रहे हैं? हम तो आह्वान करते हैं मुसलमानों को भी, सभी को, वो सनातन धर्म में आए, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग करे हमारे। सर ये किस तरीके का हिंदू राष्ट्र है हमारा, जहाँ एक दलित 9 साल के दलित बच्चे को शिक्षक पानी पीने के चलते मार देता है? हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम एकता और समानता की बात करते हैं, लेकिन हिंदू दलित क्या हिंदू नहीं है? दलित भी तो हिंदू है ना। और अगर वाकई दलित हिंदू है तो इतना अलगाव क्यों? तो वो घटना कहाँ पर हुई, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। राजस्थान। वो कौन, किसकी सरकार है? कांग्रेस का। क्या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी वहाँ गए? कोई एक्शन लिया अपने मुख्यमंत्री मतलब आप ये मानते हैं कि अगर वहाँ बीजेपी की सरकार होती तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता? बीजेपी की सरकार होती तो ये लोग वहाँ तुरंत धरना प्रदर्शन शुरू कर देते। और बीजेपी की सरकारों ने तुरंत एक्शन लिया है। बात बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार नहीं है। पहले आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या दलित हिंदू है या नहीं है? हिंदू है। बिल्कुल है। तो फिर समानता की बात जब करते हैं लोग कि हिंदू जो है, सनातन धर्म जो है, तो फिर दलित को हिंदू में क्यों नहीं गिना जाता? इस तरीके का अलगाव क्यों किया जाता है? हिंदुओं में गिना जाता है, दलित को कौन कहता नहीं गिना जाता? और आपने बात कही कि कांग्रेस की सरकार है, ऐसे कई मुद्दे हैं देश में जो ऐसे कई घटनाएं बार बार होती हैं लेकिन उभर कर नहीं आती। ये पहली बार ऐसा कि मुद्दा इतना उछाल ले गया जो उभर कर आ गया तो पता लग गया। बीजेपी की सरकार में भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं। ये आरोप लगाने वाले तो किसी पे भी आरोप लगा। आप जाके देखिए लखनऊ, आदरणीय योगी जी की सरकार सभी धर्मों के लिए काम कर रही है। क्या कोरोना काल हुआ उसमें मोदी जी ने देखा कि मुसलमान को वो नहीं, टीका नहीं लगना चाहिए? सबसे ज्यादा राशन मुसलमान ने लिया, सबसे ज्यादा घर बनने तो पर आपके आदरणीय योगी जी की सरकार में ही जो है 2-2 रेप केस जो हैं वो यूपी से ही आए थे। उस चीज पे मैं आने नहीं आने, सजा हुई लेकिन उनका बीच बचाव भी किया गया। एक कन्या की जिसकी रेप के बाद मृत्यु, उसको आधी रात में जला दिया गया बिना उसके माँ बाप की स्वीकृति के। तो आप ये भी समझने की कोशिश करिएगा। सर आपका नाम? चंद्रभान सिंह जी, हिंदू राष्ट्र की बात आप लोग कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म की रक्षा हेतु जागरूकता अभियान। किस तरीके का जागरूकता अभियान, किस तरह से जागरूक करेंगे आप हिंदू को? हमारा हिंदू समाज आधे से ज़्यादा अभी भी सोया हुआ है। जो जहाँ जैसे भी जो भी हो रहा है उसके विरोध में ना खड़ा हो रहा है ना कुछ बोल रहा है। क्या हो रहा है और किसके विरोध में नहीं खड़ा हो रहा है? अभी आप सरतन से जुदा में आप बहुत ज़्यादा 20% हिंदू अभी जगे हुए हैं जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। बाकी अभी सब सोए हुए, वो उसके विरोध में। मैं आपकी बात में ही पक्ष में बोलती हूँ। सर तन से जुदा, इस तरीके के नारे गलत हैं, लेकिन क्या नुपुर शर्मा, हाँ लेकिन सर सवाल सुनिए, संविधान के विरोध में मैं मानती हूँ, लेकिन क्या नुपुर शर्मा का किसी के धर्म पर इस तरीके से सीधा जो है कॉन्टैक्ट करना, सीधे उनको कह देना कि उनके नबी की शान में जो भी था, जो भी पूरा कमेंट था, आपने भी पढ़ा हमने भी पढ़ा, क्या सही था? लेकिन इसके पहले भी बहुत कमेंट सही था इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके पहले जो राम के बारे में बोला जाता है कि वो एक काल्पनिक हैं, कृष्ण का जन्म ही नहीं हुआ है, तो ये क्या सही है? पहले ये आप लोग बताइए हमसे, ये सही है क्या? वो सही है या नहीं है? क्या हमारे देश में, सुनिए, क्या हमारे देश में हम इतना मुद्दा विहीन हो गए हैं कि रोजगार छोड़कर, महंगाई छोड़कर हम सिर्फ धर्म और जाति पे लड़ते रहें? ये मुद्दा जो है राजनीतिक जो ये हैं नेता लोग, ये लोग करेंगे। हम लोग उस पर ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे ये लोग ज़्यादा, मतलब आम जनता जो है वो सरकार से आम जनता जो है वो सरकार से इस चीज़ की अपील नहीं कर सकती कि भैया महंगाई कम करिए। आप जो है महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, आप जो है रोजगार की बात नहीं कर रहे। आम जनता नहीं करेगी तो कौन करेगा? महंगाई बहुत दिन से बढ़ती आ रही है, तो ये बढ़ेगी, ये कमेगी कैसे? लेकिन बीजेपी के शासनकाल में सबसे ज्यादा महंगाई दिखेगी, पेट्रोल डीजल के दाम में सबसे ज्यादा उछाल हुआ है। बीजेपी के शासनकाल में ही कोरोना आया है और किसी सरकार के उसमें कह रहे हैं कि ये सरकार जो, और भी सुनिए, दूसरा चीज 10 साल जो कांग्रेस सरकार किया है, तेल गैस का खाली डीलिंग हुआ है, एक भी पैसा पेमेंट नहीं हुआ। आज हमारी सरकार पेमेंट दे रही है, तो इसका पैसा क्या हमारी सरकार, अलग से? मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार आपकी सरकार अभी? हाँ, तो हम जब इसके शासनकाल में है तो हमारी सरकार है। अगर हम इसको अपना नहीं मानेंगे तब तो फिर हम वही जो सरसन से जुदा वाले हैं वही बोलते हैं ये हमारी सरकार नहीं है। आप कांग्रेस मोदी की सरकार का जब शासन होगा तो आप कांग्रेस को भी अपनी सरकार मानेंगे ना? हमारे देश में जिसकी सरकार हुई मेरी सरकार है, तो
इसमें कौन सा है? सर, हम हिंदू हमारा राष्ट्र- राजा जो होगा इसी को तो हम मानेंगे ना, कि उसको बोलेंगे नहीं ये गलत है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बार बार बात जो है सामने आती है, किस तरीके की हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं आज आप जो लोग? है मुस्लिम देश 58 59 है, जी। हिंदू का कोई एक तो देश है। यहाँ से हम भागेंगे कहाँ जाएंगे, हमको आप बता दीजिए। तो अगर हम बोल रहे हैं तो क्या बुरा रहे हैं? क्यों भागेंगे? हैं? अगर भारत आपका अगर देश है। अगर हमारी महिलाओं का रेप होगा, बेटियों का इज्जत लूटा जाएगा, हमारा ऊपर अत्याचार होगा और यहाँ की सरकार कुछ नहीं बोलेगी, हम ही को उठा के बंद कर देगी, तो क्या करें? भागने का रास्ता कोई कहाँ रास्ता बंद कर रही है सर सरकार? सरकार तो हर खुद ही एक कह जगह रही है बंद कि कर रही है। हम जो है अरे बंगाल में 2024-25 बंगाल में तक चलिए, हिंदू बंगाल राष्ट्र में रहते बनाएंगे। हैं। हाँ, जहाँ भी आवाज उठता है वो हिंदू को और जो मैंने बीजेपी के साइड में जो थोड़ा सा लगा उसको अंदर, किस लिए? वो जो है मुस्लिम को सपोर्ट दे रही है। 60,000 घर जो है बन रहा है रोहिंग्या का, हम लोगों के लिए क्या रहने के लिए बन रहा है, या हम लोगों को क्या सपोर्ट दे रही है वहाँ की सरकार? ठीक है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। अभी 9 साल के दलित बच्चे की जो है पीट पीट कर शिक्षक ने हत्या कर दी। उसका जो कसूर था बस इतना सा था कि उसने अपने सवर्ण जाति के शिक्षक के मटके से पानी पी लिया। हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं कि हम जो है एक जागरूकता अभियान चलाएंगे, सनातन धर्म का जो है उसको देश में लाएंगे, लेकिन दलित भी तो हिंदू है ना सर, फिर दलित के साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही है? हम अपनी जाति में इतना क्यों बट कर रह गए? देखिए, ये पहले से ही दलित और शूद्र और ये सब अलग से पहले से ही होता है। ये मानसिकता चेंज होने में भी टाइम लगेगा। हाँ। कितना टाइम? 75 साल आजाद हुए हो गए इस देश को। लोग हम लोगों को भरमाते रहे। 75 साल आज हम लोग जगह अमृत के महोत्सव उसमें हम मना रहे थे इस साल। 75 साल जो है हमें स्वतंत्र हुए हो गया, लेकिन अभी भी जो मानसिकता है वो वहीं की वहीं है। चलिए एक बात समझिएगा मेरी, कि एक पॉइंट पे वो कोई दलित आदमी होता या युवक होता तो समझ में आता, कोई आपसी रंजिश थी। एक 9 साल का बच्चा महज पानी पीने के चलते उसको मौत के घाट उतार दिया गया, कि इतना बड़ा कसूर था उसका? हमने क्या कहा कि आप जो 70 साल 75 साल का बात कर रही हैं, पहले तो 60 साल तक जिसका सरकार था उन्होंने हम लोगों को भरमाया है कि जो है आज तक हमारे जितने महाराणा प्रताप लीजिए, जितने भी शिवाजी लीजिए, इनका जो है इतिहास को दबा करके और उनके ऊपर जो शासन हुआ, उनको जो मार दिया, उनका आपके हिंदू राष्ट्र में तो आज जो है दलित को जो बोल रही हैं, ये हुआ, ये गलत हुआ। लेकिन किस वजह से वो किया होगा? इतना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक थप्पड़ मार दिया या जो है नहीं भी मारना चाहिए, दूसरा है ही कल से नहीं पिएगा, इतना भी होने से हो जाता था। क्यों नहीं पिएगा सर? क्यों नहीं पी सकता? अगर उसके दिमाग में यही था कि वो गलत किया है, यही तो पूछ रही हूँ। हम जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं वही कह रही हूँ। हम जो आप जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उस हिंदू राष्ट्र में दलित कहाँ स्टैंड करेगा? दलित जहाँ पे था उससे बहुत ऊपर आएगा। लेकिन अभी आज ही अगर आप बोलेंगे कि वो ऊपर आ जाए तो वो नहीं आएगा, क्योंकि हमारी मोदी सरकार जो है वो भी दलित और सवर्ण सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश कर रही है। वो कोई नीचे ऊपर नहीं कर रही है। ठीक है, तो सरकार की मानसिकता के हिसाब से ही चलेगा और सरकार सबको समान व्यवहार करेगी। मनुस्मृति खत्म होगी देश से? ये तो हमारे गुरुजी बताएंगे मनुस्मृति खत्म होगी कि नहीं होगी, क्योंकि गुरुजी के ऊपर हम नहीं बोल पाएंगे। हर सरकार आती है, कोई हिंदूवाद की बात करती है, कभी भी जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर बात नहीं की जाती। आप भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या मनुवाद से हटकर जो संविधान है वो लागू हो पाएगा? संविधान से सरकार चलेगी? अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि यहाँ अभी अगर हम बैठे हैं तो वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत यहाँ बैठे हुए हैं। और जहाँ तक अभी आप बहुत देर से आप इस चीज़ पर जोर दे रहे हो क्या दलित हिंदू है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुलंदशहर जनपद में एक गांव है रूठा जंगीराबाद के पास में, वहाँ जिस बात पे आप जोर दे रहे हो, जो दलित शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके घर में हमने शिव मंदिर बनवा के और उसको वहाँ का पुजारी घोषित कर दिया है। दलित हिंदू ही नहीं पूजनीय भी है, ठीक है, ये मैं घोषणा कर चुका हूँ। इस चीज पे मैं जोर डालना चाहूंगी और हमें वक्त मिला तो हम वहां जाकर देखेंगे भी कि क्या वाकई वो दलित जो है, दलित शब्द आपने बोला कि मैं दलित शब्द पे बहुत जोर डाल रही हूँ सर। अभी बीते 15 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिससे मैं मजबूर हूँ, हताश हूँ इस दलित शब्द पे जोर डालने के लिए, क्योंकि हमारे देश में हिंदू की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, लेकिन फिर भी जाति में देश इतना बट गया है कि एक बच्चा अगर पानी पी ले तो उसका दलित होना ही उसका कसूर हो जाता है और उसे मार दिया जाता है। इसलिए मैंने दलित शब्द पे जोर दिया। जी, जो दैवीय और राक्षसी प्रवृत्ति है वो उसी अनुपात में रहती है जिस अनुपात में सतयुग में भी उतनी थी, त्रेता युग में भी उतनी थी और द्वापर युग में ही उतनी थी। लेकिन द्वापर युग में जैसे परिवारों में था कि एक तरफ दैवीय प्रवृत्ति के लोग रहते थे, एक तरफ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग रहते थे, तो यहाँ मनुष्य के अंदर ही दैवीय और राक्षसी दोनों प्रवृत्ति हैं। तो आप उसको विस्तार से समझिए
कि कभी भी किसी भी मनुष्य के अंदर अगर राक्षसी प्रवृत्ति आ गई है तो उसी के लिए तो संविधान बना है, उसको संवैधानिक प्रक्रिया के तहत दंड दीजिए, उसको किसी विशेष धर्म से या उसको विशेष कार्य प्रणाली से मत जोड़िए, क्योंकि देश विकास की ओर अग्रसर है और जो भारत सरकार विकास के प्रति सजग है उसको चलने दीजिए। कौन से विकास के प्रति सजग है सर? कौन सा विकास हो रहा है? महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार है नहीं, आम इंसान हाय हाय मचा रखा है, जो यूथ है देश की वो रोजगार के लिए रो रही है। कौन सी उसकी तरफ बढ़ रहा है देश, कौन से विकास की तरफ बढ़ रहा है, बताइए। देखिए, ये आप जिस बात को कर रहे हैं, हाँ। जहाँ कैलकुलेशन है सरकार की, जितना है उतना ही तो सरकार करेगी। एकदम से तो बटन दबाते ही, जो आज़ादी के बाद की अगर हम बात करें, जो 70 साल में दूसरी सरकार नहीं कर पाई, तो उससे बेहतर तो यहाँ दिख रहा है। पर दूसरी सरकार क्या नहीं कर पाई या कर पाई? दूसरी सरकार की नाकामियां गिना कर ही तो ये सरकार सत्ता में आई कि वो नहीं कर पाए तो हम करेंगे। कांग्रेस ने पूरी तरह से देश को जातिवाद में बांट दिया गया था। उस जातिवाद को खत्म करने के लिए सबसे पहले तो मोदी सरकार काम कर रही है। आप सुन लीजिए। सर मोदी सरकार जातिवाद खत्म कर रही है, आप ये कह रहे हैं, और मोदी आरएसएस वाले कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप कह रहे हैं मोदी सरकार जो है वो जातिवाद खत्म कर रही है। ये किस तरीके का जातिवाद खत्म कर रही है सर, समझ नहीं आ रहा। हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, हिंदू राष्ट्र तो बहुत पहले से है। लेकिन यहाँ पर सभी लोग रह रहे हैं, उनको समानता, सबका साथ और सबका विकास जो मोदी सरकार दे रही है वो पहले किसी सरकार ने नहीं किया है। जहाँ तक हिंदू राष्ट्र पे आप बहुत देर से जोर दे रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र तो ये था, लेकिन कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर तरीके में बदलाव जरूर आना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र विरोधी या राष्ट्र विरोधी जो घटनाएं या जो संगठन चल रहे हैं उन पर तत्काल प्रभाव से बैन किया जाए। आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र पहले से ही था। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग रहते हैं। उसके अलावा आप इसी चीज़ पे जोर डाल रहे हैं कि जो हिंदू के अगेंस्ट में जो चीज़ें चल रही हैं, जो संगठन चल रहे हैं, उन्हें बंद कर देना चाहिए। मतलब अगर इस देश में मुसलमानों के अगेंस्ट में कोई संगठन चल रहा है तो वो चलता रहे, मैं आपको वो सही है। मैं आपको क्योंकि मेरा जो आज यहाँ मुद्दा है वो सिर्फ राष्ट्र विरोधी है, कि राष्ट्र विरोधी कोई भी अगर कार्य करेगा तो उसको उसी की श्रेणी में उसको दंड देने का एक कानून बने, पहली बात। दूसरा, अगर आप जिस बात को अभी मेरे सामने रख रहे हैं, अगर मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ तो आप ये देख लीजिएगा कि भारत के अंदर यहाँ कुछ आया नहीं है, यहाँ कुछ आया नहीं है, वो यही बना है। तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि उसको यहाँ से भगाने का काम कोई भी सरकार करे, जो जैसा रह रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुत्व को संरक्षित करने के लिए हिंदुत्ववादी सरकार हिंदू राष्ट्र बनाएगी, आज नहीं तो कल बनाएगी, उसका आपको जल्द फैसला सामने आएगा। मैं चाहूँगी कि सरकार जो है इस बात पर ध्यान दे कि वो विकास लेकर आए, रोजगार लेकर आए और समानता की बात करें। हमारे देश में जिस तरीके के हत्याकांड दलितों के साथ हो रहे हैं उस पर जोर डाले कि अगर वाकई संविधान के तहत सरकार जो है विकास लाना चाहती है तो समानता पर लाए, जातिवाद पर नहीं लाए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए द जनता लाइव।